ये भले ही कोई भी हमारे पर तोहमत लगाए, और मैं समझती हूँ कि जो ये रोहित ने पहल की है बहुत बहादुरी की है, और ये इस तरह की ट्रस्टिंग महिलाओं के लिए और जो सर्वथा निरपराध बच्चा है उसके लिए एक आगे भविष्य में एक मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि जो ये डराने वाले शब्द हैं, बदचलन और बास्टर्ड और ये सारे शब्द जो हैं, क्या सारी लोक लाज का ठेका मैंने ही लिया हुआ है? नारायण दत्त तिवारी को कोई लोक लाज नहीं है। वो सोचता है कि सत्ता में बैठ गए तो समाज कुछ भी सोचता रहे, कोई बात नहीं है, कोर्ट भी मेरे बारे में कोई भी धारणा कर दे, उससे मुझे क्या फर्क पड़ने जा रहा है। तो इस तरह का अहंकार, इस तरह के अहंकार का मर्दन करना और उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। ये एक सामाजिक कर्तव्य है। एक मेरी व्यक्तिगत लड़ाई तो है ही है, लेकिन एक सामाजिक लड़ाई भी है, एक नागरिक के रूप में भी है, एक माँ के रूप में भी है, दोनों रूप में। एक लंबा वक्त गुजारा है आपने, उनको ठीक से समझा होगा, क्योंकि बहुत नजदीकी रिश्ते रहे और कुछ मायनों में बहुत भरोसे के भी रहे। किस तरह के व्यक्ति के तौर पर आप एनडी तिवारी को जानना चाहेंगे या याद करना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि श्री नारायण दत्त तिवारी ऐसे लोगों का बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है। उसको ऐसे, मुझे तो वो एक साइकोलॉजिकल केस लगते हैं कि एक व्यक्ति क्यों संबंध बढ़ाता है जब उसको उसे निभाना ही नहीं है। मुझे तो उनका चरित्र, क्षमा कीजिएगा, जो मध्य युगीन जो राजाओं के चरित्र आते हैं, जो खाली सत्ता में इसलिए जाते हैं कि बस उनको कंचन और कामिनी मिलती रहे, भोग विलास प्रधान शैली के पोषक हैं ये लोग। यही मेरी धारणा है आज के दिन श्री नारायण दत्त तिवारी के बारे में। और मैं ये समझती हूँ जो भी उन्होंने स्नेह दिखाया, जो भी प्रगाढ़ता और प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने की इच्छा दिखाई, वो सब उनका नाटक है, आडंबर है। तो दोहरा व्यक्तित्व है उस व्यक्ति का, और वो बिल्कुल इस लायक नहीं है कि उस हमारे देश में जो जितने उसको स्थान मिल गए, तो मैं समझती हूँ कि वो सफल हो गया लोगों को भ्रमित करने में। 86 साल के हो गए हैं एनडी तिवारी। रोहित, मेरा सवाल अब आपसे है। बहुत हद तक स्वस्थ नहीं रहते हैं और लोगों से मिलना जुलना भी उनका बहुत कम होता है। अगर आप ये लड़ाई जीत भी जाते हैं, या फर्ज कीजिए कि लड़ाई आप जीत गए, तो क्या आपका मकसद इससे पूरा हो जाएगा? मुझे मेरे मकसद, मेरे पहले दिन से मुझे ये तक नहीं मालूम था कि मेरी ये जो याचिका है, ये स्वीकार होगी कि नहीं। यहाँ तक पहुँचाऊँ, मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी कृपा है, असीम कृपा है प्रभु की। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। मैं फिर से एक बार सवाल आपसे दोहराना चाहूँगा कि आप क्यों ये चाहते हैं कि यह साबित हो कि आप एनडी तिवारी के पुत्र हैं? क्योंकि ये सच्चाई है, ये मैंने बचपन से देखा है, और ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक था कि ये सच्चाई सामने नहीं आ रही थी। जबकि आप 11 साल की उम्र से सच्चाई को जबकि मैं देख रहा हूँ कमरे के अंदर, रोज देख रहा हूँ कि वो व्यक्ति मुझे स्वीकार कर रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, और बाहर कर रहा है। तो ये दर्दनाक किसी और परिस्थिति किसी और के साथ ना हो, बड़ा दुखद होता है ये अनुभव। किसी और के साथ क्यों हो, इसलिए लड़ाई लड़ी। अभी से नहीं, 7-8 साल हो गए। उज्ज्वला जी, जब कभी रोहित ने ये फैसला किया होगा कि मम्मी ठीक है, अब ये कानूनी लड़ाई मैं लड़ूंगा, थोड़ी देर के लिए तो आप भी सकुचाई होंगी, सहमी होंगी। यह निश्चित रूप से एक आंतरिक संघर्ष, अंतर्द्वंद्व के दौर से तो मैं गुजरी हूँ, क्योंकि जहाँ इतने अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हों, वहाँ फिर इस तरह की लड़ाई लड़ना, ये किसी भी एक संवेदनशील व्यक्ति के लिए बहुत कठिन निर्णय है। और रोहित का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, इसलिए मैं तो बहुत संकोच कर रही थी, और मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं कि क्या होगा इसका। लेकिन अंत में जब रोहित ने फैसला कर लिया, तो फिर हमने भी मन बना लिया कि रोहित की जो बात है वो तो बिल्कुल न्याय संगत है, और किसी न किसी को तो पहल करनी चाहिए समाज में। अगर सब इसी तरह से चुपचाप घुटन का जीवन, एक विषाक्त एक मन का जो अंदर का जो अंतर्मन जो बिल्कुल एक घुटन के साथ रहने वाला जीवन है, इस कुंठित जीवन को रहना जो है ये उचित नहीं है, और इन सच्चाइयों को लाना जो है बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर ऐसे व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति अपने आप का ये दंभ भरता हो कि मैं राष्ट्र का सेवक हूं, मैं राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने वाला हूं। तो ये बात बड़ी एक चुनौती, आपको एक चुनौती देने वाली बात है, अंदर से बिल्कुल आपको झकझोर देने वाली बात है कि ऐसा व्यक्ति कह रहा है और आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए साइलेंस में, बिल्कुल एक साइलेंट विटनेस हैं, एक मौन उसके साक्षी बैठे, सब कुछ हो रहा है गलत और आप मौन साक्षी। ऐसे लोग यही तो चाहते हैं कि आप कुर्सी और टेबलों की तरह चुपचाप बैठे रहें, उनकी बात
सुनते तो मैं एक मूक साक्षी बनकर नहीं मूक थी। साक्षी बन मैंने के। कहा कि मैं एक बड़े पिता की बेटी हूँ, खुद पढ़ी लिखी हूँ, तो अगर हम लोग नहीं समाज में आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा ऐसे गलत आचरण के विरुद्ध। सामान्य परिवार की महिला बेचारी कहाँ से साहस करती है, आप खुद सोचिए। लोक लाज के आवरण में अपने आप को कुंठित और उपेक्षित महसूस करने से बेहतर है कि आप आवाज उठाइए। आपने अपनी आवाज उठाई है, यही मेरा संदेश जी। वेदांत, क्या यह लड़ाई कानूनी हलकों में जो आई है वो आम आदमी के लिए कोई नई मिसाल गढ़ेगी क्या? जी, मिसाल तो आ गई है। रोहित की लड़ाई ने सबके लिए, अब जो लॉ है वो सबके लिए है, केवल उनके लिए नहीं है। जो आदमी अपना पैटर्निटी असर्ट करना चाहता है उसके लिए लॉ सेम ही रहेगा। एक एमिनेंट नीड दिखाना चाहिए कोर्ट को कि मैं इनका बेटा हो सकता हूं और ये डीएनए जांच होनी चाहिए। और एक बार कोर्ट ने ये स्वीकार कर लिया तो सबके लिए सेम ही रहेगा। हालांकि ये है कि रोहित का केस थोड़ा लंबा चला है क्योंकि ये पहली बार ये लॉ एस्टैब्लिश हो रहा था। अपने तरह का पहला केस था, कई कानूनी ये अड़चनें पहली बार एस्टैब्लिश हो रहा था, लेकिन अब एस्टैब्लिश हो गया है। मेरे समझ से ये तो जल्दी होगा अब। जी। और गौरांग, मेरा सवाल अब आपसे होगा कि अगर फर्ज कीजिए कि यह लड़ाई जीत जाती है रोहित, तो क्या कानूनी तौर पर एनडी तिवारी की जायदाद में रोहित का अपना हिस्सा हो सकता है? जहाँ तक जायदाद का सवाल उठता है, अगर वो एनडी तिवारी की सारी सेल्फ फंड प्रॉपर्टी है, अगर उन्होंने खुद ही उसको बनाया है तो वो जिसको चाहे वो दे सकते हैं, उसमें फिर रोहित का कुछ भी नहीं है। बट अगर उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ये तो हमें सबको मालूम है इंडियन सक्सेशन एक्ट में कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें जी बिल्कुल रोहित अपना दावा डाल सकते हैं। दावा डाल सकते हैं, यानी वो लड़ाई अलग लड़ाई होगी? जी, वो बिल्कुल अलग लड़ाई होगी। उसका इससे कोई सरोकार नहीं? उसका इससे कोई सरोकार नहीं है। वो तो पहला स्टेप है ये कि वो प्रूव करेंगे कि वो इसमें एक बात मैं आपको एक माफ कीजिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट अगर आती है ईश्वर की कृपा से पूरी तरह से आ जाती है, जो कि हमें लगता है कि आएगी, पूरा विश्वास है कोर्ट के आदेशों के बाद, तो इससे श्री नरेंद्र तिवारी की कानूनी मुसीबतें और बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं और बढ़ेंगी। बिल्कुल। उज्ज्वला जी, मेरे पास अब वक्त कम है, लेकिन मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहूंगा कि इस लड़ाई को जब आपने शुरू की होगी और जिस मकाम पर लड़ाई है और जो आपका मंसूबा है, मकसद है कि लड़ाई आप जीतें, इस पूरे सफर में आप चाहती क्या रही? ये तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि इस सफर में एक तो ये कि एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते और रोहित की मां होने के नाते भी जिस तरह का विश्वासघात तिवारी जी ने किया, जिस तरह का एक ट्रेचरस कंडक्ट और जिस तरह का एक आपराधिक मनोवृत्ति, एक क्रिमिनल डिस्पोजिशन के आदमी का उनका आचरण रहा है, वो झकझोर देने वाला था। और उसने मुझे बाध्य किया कि मैं यहाँ पर अपनी आवाज जरूर उठाऊं, जिससे कि आगे के लिए महिलाओं के और बच्चों के लिए एक मार्ग प्रशस्त हो और वो इन शब्दों से ये डरे नहीं, जिस तरह के ये शब्द हैं, शब्दावली है जो कि रोहित ने मांग भी की है कि ये कोर्ट की शब्दावली में से इनको हटना चाहिए, इनको कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। तो ये है कि इन सब से हतोत्साह होकर के और घुटन की जीवन बर्दाश्त करना उचित नहीं है। और जो बुराई है, सामाजिक बुराई है या सामाजिक जो एक स्वेच्छाचारिता की एक वृत्ति है सत्ता में जाने के बाद, उस पर अंकुश जरूर लगना चाहिए। उस पर अंकुश जरूर लगना चाहिए। दरअसल ये लड़ाई समाज ने जो कुछ रिश्ते गढ़े हैं जिनको वो जायज कहता है और जिनको कानून मानता है, उन रिश्तों से परे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जायज ठहराया जाए, इसकी भी लड़ाई है। जो समाज में जायज रिश्ते कथित तौर पर हैं, उन रिश्तों से परे जो इंसान अपना वजूद टटोलता है, अपनी पहचान टटोलता है, उसको उसकी वाजिब पहचान दी जाए, ये लड़ाई उसके लिए भी है। वक्त आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए मैं अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उज्ज्वला जी आपका भी, रोहित आपका भी, वेदांत आपका भी और गौरांग आपका भी। ये जिस मोड़ पे यह लड़ाई अदालती आई है, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अदालत ने कहा है कि 2 दिनों के भीतर एनडी तिवारी को अपना ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए देना होगा, यह तय करने के लिए कि नीरज उनके बेटे हैं, रोहित उनके बेटे हैं या नहीं। और 2 दिनों के भीतर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जबरन उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। हमसे विदा लेने का वक्त हो चला है। अपने सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहेगा हमारे साथ।